Hello, I am Professor L. K. Gavel, Department of Computer Science, Government GSG PG College, Balod. This lecture is prepared for BCA first year, subject Computer Fundamental, Unit 4 Computer Software and Languages. This is a second lecture. In this lecture, we have covered application softwares, microcomputer software, interacting with the systems, trends in PC software, types of application software, डिफरेंस बिटवीन प्रोग्राम्स एंड पैकेज। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। हमने पहले ही डिफाइन कर चुके हैं पहले लेक्चर में, उसी को फिर से हम रिवाइज करते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसको हम बोलते हैं एंड यूज़र प्रोग्राम, जो कि किसी भी यूज़र के कोई टास्क को, स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए हमको कोई ग्राफिक्स डिज़ाइन करना है तो हमको ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगा। हमको अकाउंटिंग करना है तो अकाउंट सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगा। दैट इज़ अ स्पेसिफिक वर्क। तो जब भी हमको किसी स्पेसिफिक वर्क के लिए जो सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है वो कहलाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और ये एंड यूज़र सॉफ्टवेयर मतलब यूज़र इसका उपयोग करता है, यूज़र के लिए होता है बेसिकली, जो एक्चुअल काम करने वाला है। एंड यूज़र मतलब जो एक्चुअल काम करने वाला है उसके लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे पिछले लेक्चर में भी हमने देखा था कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में एग्जांपल में ब्राउज़र है। ब्राउज़र का मतलब होता है यदि हमको इंटरनेट की फाइल को हमको देखना है तो उसके लिए हमको ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। पावर पॉइंट में यदि हमको कोई एप्लीकेशन बनाना है या कोई हमको प्रेजेंटेशन बनाना है तो हमको पावर पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये पावर पॉइंट क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसी प्रकार से डिफरेंट वर्क करने के लिए हमको डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। और वो डिफरेंट वर्क जो होता है जिसको हम स्पेसिफिक वर्क बोलते हैं, उसके लिए हर स्पेसिफिक वर्क के लिए एक अलग से स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। और इसी स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर को ही हम क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। माइक्रो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। माइक्रो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मतलब होता है कि जो सॉफ्टवेयर माइक्रो कंप्यूटर या हमारे पीसी या डेस्कटॉप में यूज़ करने के लिए बनाया गया सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। क्योंकि हमने देखा है फंडामेंटल्स में कि अलग अलग प्रकार के कंप्यूटर्स होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर्स होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, मिनी कंप्यूटर होता है, सुपर कंप्यूटर होता है। तो सबके लिए अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर्स होती हैं। तो माइक्रो कंप्यूटर जो पीसी कंप्यूटर हम बात करते हैं, पर्सनल कंप्यूटर या डेस्कटॉप कंप्यूटर, इनके लिए जो सॉफ्टवेयर होती है वो अलग प्रकार की होती है कंपेयर टू मिनी, मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर। तो यहाँ पर जो हम देखते हैं कि माइक्रो कंप्यूटर में एक लिमिटेड मेमोरी होता है। लिमिटेड मेमोरी होने के कारण से या कम मेमोरी होने के कारण से इसमें सॉफ्टवेयर ऐसा डिज़ाइन किया जाता है तो उस कम मेमोरी में रन हो सके। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलेंगे, माइक्रो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जो कि माइक्रो कंप्यूटर के आर्किटेक्चर, उसके मेमोरी, उसके स्टोरेज कैपेसिटी, उसके प्रोसेसिंग स्पीड के अनुसार से डिज़ाइन किया गया हो। इंटरेक्टिंग विथ द सिस्टम। तो कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो कैसे इंटरेक्ट करता है, तो सिस्टम मतलब हो गया कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर हैं, तो जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के द्वारा इंटरेक्ट होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है, हर सिस्टम सॉफ्टवेयर में अपना एक कर्नेल होता है जो हार्डवेयर को इंटरेक्ट करता है। तो इस प्रकार से यदि हम बात करें कि कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो भी हम काम करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम सॉफ्टवेयर की होती है जो उसको किस तरीके से मैनेज कर सके। और जो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो डायरेक्टली हार्डवेयर से रिलेटेड होता है। उसमें एक कर्नेल होता है और वो कर्नेल ही सिस्टम, जो भी यूज़र इंफॉर्मेशन देता है, कमांड देता है या जो भी काम करता है, वो कर्नेल के द्वारा हार्डवेयर तक पहुंचता है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से जो हम काम करते हैं, निर्देश देते हैं, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर उसको समझता है और उसके अकॉर्डिंगली जो है कंप्यूटर हार्डवेयर काम करता है। तो इस तरीके से इंटरेक्शन होता है सिस्टम के साथ।
तो इंटरेक्शन किसके द्वारा होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है ना, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है वही आपको प्रोसेस करता है और उसी प्रोसेस को एक्सिक्यूट करता है जो एप्लीकेशन में बनाया गया है। दूसरे प्रकार से यदि हम बात करें कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो अभी हमने बताया ही है कि बहुत सारे रूल्स होते हैं, उस रूल्स के द्वारा ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंटरफेस करने का काम आता है कि किस प्रकार से हम इंटरफेस करें, किस प्रकार से हम काम कर रहे हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे, तो वो कैसे अपना इंफॉर्मेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर को पहुंचाता है और सिस्टम सॉफ्टवेयर किस प्रकार से हार्डवेयर को परफॉर्म करने के लिए निर्देश देता है। जैसे किसी कंप्यूटर का हार्डवेयर चेंज हो जाता है तो इसके लिए भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी बदल जाती है। मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बेसिकली उस पर्टिकुलर कंप्यूटर के आर्किटेक्चर पे जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है उसके हिसाब से बनाया जाता है, या फिर यदि हम बोलें कि पर्टिकुलर किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए एक स्पेसिफिक हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर या सीपीयू की ज़रूरत पड़ती है। एक पर्टिकुलर सीपीयू के लिए बनाया गया, डिजाइन किया गया सॉफ्टवेयर दूसरे उससे कम स्पीड वाले सीपीयू या कम मेमोरी वाले सीपीयू पे वर्क नहीं कर पाता है। और यहाँ पर जो मेन रोल होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करता है कि कैसे वो रन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि कई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है हर ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क नहीं कर पाता है। तो इस प्रकार से इंटरेक्शंस होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर का सिस्टम के साथ। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रेंड्स इन पीसी सॉफ्टवेयर। पीसी सॉफ्टवेयर का ट्रेंड्स कैसे आया? तो पीसी सॉफ्टवेयर का जो ट्रेंड्स है, सबसे पहले जब सिस्टम स्टार्ट हुआ था तो उस समय करेक्टर बेस्ड एनवायरनमेंट था। तो करेक्टर बेस्ड एनवायरनमेंट में बेसिकली जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो डॉस प्लेटफॉर्म पे काम करता था। तो जो भी उस समय के जो डिज़ाइन किया गया सॉफ्टवेयर था वो डॉस रिलेटेड था, करेक्टर रिलेटेड था। मतलब जो भी हमको काम करना रहता है वो पर्टिकुलर बेस्ड था, करेक्टर बेस्ड, मतलब हमको उसमें कोई स्पेसिफिक ग्राफिक्स नहीं थी उसमें। बाद में जैसे ही डॉस से जैसे ही हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो प्लेटफॉर्म पे आया, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे आया, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे जैसे आज के समय में हम बात कर रहे हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का सॉफ्टवेयर बनते गया। और आज हमारा ग्राफिकल जीपीयू की बात करते हैं, सीपीयू से हम अब जीपीयू पे आ गए। तो जो भी सॉफ्टवेयर बन रही है वो हाई रिजोल्यूशन, हाई मेमोरी पे काम कर रही है। उसके बाद अभी प्रेजेंट टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी हो गया, ब्लॉकचेन हो गया, आईओटी हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशन हो गया, इमर्सिव टेक्नोलॉजी हो गया। इस प्रकार से आज के समय में जो सॉफ्टवेयर का जो डिमांड है या जो सॉफ्टवेयर जो चल रहा है वो डॉस प्लेटफॉर्म से, करेक्टर बेस से आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ब्लॉकचेन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मतलब हम किसी भी प्रोडक्ट को आज के समय में जो थिंग्स की हम बात करते हैं, आज सब स्मार्ट के रूप में आ गया है। वो सारे चीज़ को हम कंप्यूटर के द्वारा इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। ऐसा ऐसा सॉफ्टवेयर आ गया है कि उस सॉफ्टवेयर के द्वारा हम किसी भी डिवाइस को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये था एक ट्रेंड पीसी सॉफ्टवेयर का कि किस प्रकार से पीसी सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट होते गया और आज हम कौन सी स्थिति पे पहुंचे हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हमने इंट्रोडक्शन में दे दिया था, टाइप्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो सॉफ्टवेयर है वो, जैसे आप वर्ड प्रोसेसर की हम बात करते हैं, तो वर्ड प्रोसेसर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जहाँ पर वर्ड से रिलेटेड, वर्ड को प्रोसेस मतलब कोई भी टाइपिंग से रिलेटेड, किसी भी टेक्स्ट से रिलेटेड, टेक्स्ट को हम किस तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं, कैसे उसको स्टाइलिश दे सकते हैं, कैसे हम पैराग्राफ कर सकते हैं, कैसे हम पेज की सेटअप कर सकते हैं, ये कैसे हम प्रोफेशनल लेटर डिज़ाइन कर सकते हैं, कैसे हम थीसिस डिज़ाइन कर सकते हैं, कैसे हम बुक्स डिज़ाइन कर सकते हैं, बुक्स लिख सकते हैं, ये सब चीज़ के लिए होता है वर्ड प्रोसेसर। मतलब वर्ड्स में जो हम टाइप जो कर रहे हैं उसको किस प्रकार से हम एडिटिंग कर सकते हैं, कैसे उसको इंटरेक्टिव वे पे डिज़ाइन किया जा सकता है, जैसे न्यूज़पेपर, मैगजीन वगैरह डिज़ाइन किया जाता है, तो हम वर्ड प्रोसेसर के द्वारा ही ये सब काम करते हैं। तो वर्ड प्रोसेसर के अंतर्गत जितने भी टेक्स्ट से रिलेटेड, फॉर्मेट से रिलेटेड जो है वो सब वर्ड प्रोसेसर आता है। जैसे एमएस वर्ड हो गया, एमएस वर्ड एक बहुत ही अच्छा वर्ड प्रोसेसर है जिसमें हम बहुत अच्छे तरीके से कोई भी लेटर ड्राफ्टिंग कर सकते हैं। दूसरा है डेटाबेस सॉफ्टवेयर। डेटाबेस सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कि हम डेटाबेस मतलब हमारा जो इंफॉर्मेशन है उसको
रिकॉर्ड के फॉर्म में यदि हमको स्टोर करना है और उसको इजीली सर्च करना चाहते हैं, पर्टिकुलर किसी बेस पे यदि हम उसको रिपोर्ट बनाना चाहते हैं, तब हमको ज़रूरत पड़ती है डेटाबेस सॉफ्टवेयर। हम यहाँ पर डेटाबेस के बारे में उतने डिटेल्स में हम बात नहीं करेंगे। डेटाबेस का मतलब इतना ही हम समझ लें कि बहुत सारे रिकॉर्ड्स को हम किसी एक फाइल में हम स्टोर करके रख सकते हैं और उस फाइल से हम किसी भी पर्टिकुलर को सर्च कर सकें, क्वेरीज कर सकें, किसी भी पर्टिकुलर कंडीशंस के बेस पे हम क्वेरी जो हम बोल रहे हैं क्वेरी कर सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर कंडीशन के बेस पे हम रिकॉर्ड्स को डिलीट कर सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर कंडीशन के बेस पे हम किसी रिकॉर्ड्स को अपडेट कर सकते हैं, नया रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं। तो ये पूरी अच्छे तरीके से हमारा जो डेटाबेस को मैनेज करने के लिए जो सॉफ्टवेयर होता है उसको डीबीएमएस बोलते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। जैसे फॉर एग्जांपल यदि हम बात करेंगे कि फॉक्स प्रो की बात करते हैं, फॉक्स प्रो हो गया, एमएस एक्सेस है जो डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, ऑरेकल हो गया, ये बहुत ही अच्छे जो डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स हैं। सेम चीज़ आता है मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, मल्टीमीडिया से रिलेटेड हमको एनिमेशन करना है, पिक्चर बनाना है, मूवी को एडिट करना है, ये सारे डिटेलिंग्स आता है मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर में। एजुकेशन एंड रेफरेंस सॉफ्टवेयर, ये एजुकेशनल पर्पस के लिए होता है। ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, जहां हम ग्राफिक्स डिज़ाइन कर सकते हैं बहुत अच्छे से। और वेब ब्राउज़र, ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत है कि हम किसी भी वेबसाइट से किसी भी प्रकार के पेज को यदि हमको ओपन करना है, किसी वेबसाइट में मेल चेक करना है, तो ये सब चीज़ के लिए हमको वेब ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती। तो ये और बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आज के समय में हम जो भी देखते हैं कंप्यूटर्स में या आपके मोबाइल्स में ऐप के माध्यम से हम जो जानते हैं वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, और ये सब स्पेसिफिक टास्क के लिए होता है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तब उसी को हम अब डिटेल्स में देखते हैं। टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हमने एक इंट्रोडक्शन दे दिया था। जैसे वर्ड प्रोसेसर की बात करते हैं, हमने अभी बताया वर्ड प्रोसेसर किस प्रकार से काम करता है, कि फॉर्मेट करना है, प्रिंटिंग करना है ना, एडिट करना है, किसी भी टेक्स्ट को स्पेशल स्टाइल में लिखना है, तो ये वर्ड प्रोसेसर है। तो वर्ड प्रोसेसर के एग्जाम्पल जो सॉफ्टवेयर्स हैं, देखो एविड वर्ड है, एप्पल आई वर्क पैक है, कोरल वर्ड परफेक्ट है, गूगल डॉक्स है, एमएस वर्ड्स हैं, ये वर्ड प्रोसेसर के एग्जाम्पल्स हैं जो सॉफ्टवेयर हैं। डेटाबेस सॉफ्टवेयर में हमने बता दिया डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस की जो हमने बात किया था। इसके लिए जो सॉफ्टवेयर्स है, क्लीपर है, डीबेस है, फाइल मेकर है, फॉक्स प्रो है, एमएस एक्सेस है, माई स्क्वेल है, और हमने ऑरेकल भी बताया, ऑरेकल भी है, और बहुत सारे डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स हैं। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर के अंतर्गत देखो एडोब फोटोशॉप है, इंकस्केप है, मीडिया मंकी है, पिकासा है, वीएलसी मीडिया प्लेयर है, विंडोज़ मीडिया प्लेयर है, विंडोज़ मूवी मेकर है। तो ये ग्राफिक्स है, एनिमेशन है, वीडियो है, इमेजेस है, इन सबको एक साथ मिक्स करके हम मल्टीमीडिया का मतलब ये होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया कैन बी कंबाइन विथ वन प्लेटफॉर्म, और उसको हम रन करते हैं, उसमें जो एडिटिंग करते हैं वो मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर के द्वारा किया जाता है। एजुकेशन एंड रेफरेंसेस सॉफ्टवेयर, तो ये स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है लर्निंग के लिए, पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट को अच्छे से लर्न करने के लिए। यहाँ पर बहुत सारे ट्यूटोरियल सॉफ्टवेयर्स ऑलरेडी बने हुए हैं, और उस ट्यूटोरियल सॉफ्टवेयर के द्वारा हम किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ये स्टूडेंट्स, टीचर सभी के लिए है, लर्नर के लिए है, जिसको हम सिंगल वर्ड में लर्नर बात करें। लर्नर जो कोई भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को समझना चाहता है, तो उसके लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर डिजाइन किया गया, बहुत ही अच्छे थे। ऐसे सॉफ्टवेयर्स को हम क्या बोलेंगे, एजुकेशनल एंड रेफरेंशियल सॉफ्ट, जैसे डेल्टा ड्राइंग है ना, जो प्रीस है, जंप स्टार टाइटल है, किट पिक्स है, माइंड प्ले है, टक्स पेंट है। तो इस प्रकार से बहुत सारे एजुकेशनल और रेफरेंशियल सॉफ्टवेयर्स हैं। ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर में हमने देखा कि किस प्रकार से ग्राफिक्स हम डिज़ाइन कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं। कोई इमेज है, इमेज को कैसे हम नया बना सकते हैं, उस इमेज से कैसे हम स्टाइलिश इमेज को कंबाइन कर सकते हैं, एक से ज़्यादा इमेज को हम जोड़ सकते हैं। तो इमेज से रिलेटेड, ग्राफिक्स से रिलेटेड कोई भी हम काम जो हम कर रहे हैं वो कहलाता है ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। जैसे एडोब फोटोशॉप है, ऑटोडेस्क माया है, ब्लेंडर है, करारा है, कोरल ड्रा है, जिम्प है, मोडो है, पेंट शॉप प्रो है, ये सारे ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर जिसके द्वारा हम किसी भी ग्राफिक्स को, पिक्चर हो जो, उसको हम एडिटिंग करके उसको बहुत ही अच्छे तरीके से डिजाइन कर सकते हैं, हम बना सकते हैं।
वेब ब्राउज़र में हमने देखा था किसी भी इंटरनेट की वेब फाइल्स को हमको सर्च करना है तब हमको ज़रूरत पड़ती है वेब ब्राउज़र। बिना वेब ब्राउज़र के हम किसी भी इंटरनेट की कोई भी डेटा, कोई भी फाइल को हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं। जैसे हम यूज़ करते हैं वेब ब्राउज़र में गूगल क्रोम जो मोस्ट पॉपुलर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, सफारी, यूसी ब्राउज़र जो आजकल मोबाइल में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये वेब ब्राउज़र है जिसके द्वारा हम किसी भी वेबसाइट के वेब पेजेस को सर्च करते हैं। प्रोग्राम्स एंड पैकेज, दैट इज लास्ट टॉपिक इन दिस लेक्चर। तो प्रोग्राम एग्जैक्टली क्या होता है? प्रोग्राम इज एग्जैक्टली दैट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल्स अ कंप्यूटर हाउ टू डू समथिंग। मतलब एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को ही हम प्रोग्राम बोलते हैं जो कंप्यूटर को ये बताता है कि क्या करना है, उसको कैसे काम किया जाएगा। मतलब दैट इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम को हम क्या बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, है ना। उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के द्वारा हम कंप्यूटर को क्या काम करवाना चाहते हैं हम बताते हैं, दैट इज अ प्रोग्राम। एंड दैट पैकेज इज द different types of programs can be combined with a single modules। तो पैकेज का मतलब क्या हो गया कि बहुत सारे प्रोग्राम्स को हम यदि एक बाइंड अप कर लेते हैं, एक पैकेज बना लेते हैं, तब वो कहलाता है पैकेज। पैकेज बना लेते हैं का मतलब होता है कि हम बहुत सारे प्रोग्राम को इंटीग्रेटेड करके एक कॉमन टास्क के लिए हम यदि हम काम करते हैं तो वो कहलाता है पैकेज। तो एक्चुअली क्या है, जो पैकेज एक प्रकार का एक एप्लीकेशन ही समझ लो, है ना। पैकेज अलग कुछ नहीं है, एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन होता है। उस एप्लीकेशन में बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं और उन बहुत सारे प्रोग्राम्स का एक इंटीग्रेटेड इन्वायरमेंट डेवलप किया जाता है, उसी को पैकेज किया जाता है। जबकि प्रोग्राम एक सिंपल एक फाइल होता है, इंस्ट्रक्शंस होता है, एक पर्टिकुलर टास्क के लिए एक हम प्रोग्राम ने लिखा हुआ, दूसरे टास्क के लिए हमने दूसरा प्रोग्राम लिखा, तीसरे टास्क के लिए हमने तीसरा प्रोग्राम लिखा, और इन सारे प्रोग्राम्स को यदि हम मिक्स कर देते हैं, एक इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट में डेवलप कर लेते हैं, तब हम उसको क्या बोल देते हैं? पैकेज। थैंक यू।